आज के इस भावांतर भुगतान योजना के अमाउंट डालने के साथ साथ अलग अलग निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के अलावा हमारे जावरा के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के 8 बार के सांसद डॉक्टर लक्ष्मण पांडे जी को समर्पित आज का दिन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सबके सुपरिचित हमारे सबके नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, दिल खोलकर स्वागत करें माननीय खंडेलवाल जी का, माननीय तोमर साहब का। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे सबके सुपरिचित माननीय जोरदार जगदीश देवड़ा जी का अभिनंदन करें। हमारे सबके मंदसौर, मल्हारगढ़, आपका अपना व्यक्तित्व रामपुरा से लेकर के जावरा तक विद्यार्थी परिषद के काल पे ये सारी की सारी इबारतें लिखी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच किसान विभाग को बहुत अच्छे से चलाने वाले कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे मंच पर विराजमान आपके लिए सुधीर जी, गजब आपका अपना गौशाला से लेके सभी कामों का। और किसान नेता बंसीलाल गुर्जर जी माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन हमारे लिए। इस कार्यक्रम के निमित्त जिनने भूमिका रखी मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र पांडे जी का भी। मंच पर विराजमान एक और विधायक भोले भाले हमारे मथुरालाल डामर जी, जोरदार अभिनंदन। रतलाम जिला चल रहा ओम जी, और हमारे पूर्व मंत्री और हमारे अभिन्न मित्र ओम सकलेचा जी, जोरदार अभिनंदन ओम जी के लिए। माननीय प्रदीप पांडे जी, यहाँ के प्रभारी जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप उपाध्याय जी, विधायक दिलीप परिहार जी, विधायक माधव मारू जी, विधायक हमारे चंदर सिंह जी, विधायक हरदीप दंग जी, मंच के पीछे बैठे सारे जनप्रतिनिधि, जोरदार अभिनंदन। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित लीलाबाई चंद्रवंशी और सभी मित्रों के साथ प्रदीप जी का बोल दिया, सुरेश आर्य जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे संभाग प्रभारी सुरेश आर्य जी का भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में ये जावरा के लिए परमात्मा ने कुछ विशेष भाग्य थोड़ा बहुत अच्छा बनाया। कितनी नदियों का आशीर्वाद मिलता है। माही, करण, कनेरी और मां छिपरा भी चंबल में अपना नाम उनके जुम्मे कर देती है। ऐसी जावरा का पूरा क्षेत्र का ये अद्भुत इलाका, 5 नदियों को इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला। और ये रतलाम जिला किस किस के लिए जाना जाता है? रतलाम खेती में सबसे बढ़िया बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आ गए हाथ में। क्या जोरदार फसल लगाते हैं। वो जामफल पकड़ने जाओ तो छोटा मोटा खरबूजा हाथ में आ जाए। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने हैं। और क्या क्या फसल, स्ट्रॉबेरी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आए, कौन सी क्या क्या लगाते फसलें। अब उसकी काय का रस निकाल के काय में बोतल में भर के बेचते, ये आपको ही जुम्मे है। क्या दुनिया है। फसल के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए रतलाम जिला जैसे सोने की चमक के लिए भी जाना जाता है। रतलाम जिला, जोरदार अभिनंदन पूरे जिले वालों के लिए करे आनंद के साथ। नमकीन, मिठाई, सोना, साड़ी और यहाँ की नेतागिरी भी कम नहीं और नेता भी कम नहीं है। वाकई गजब नगरी है। क्या एहसास होता हमको अपने इस क्षेत्र के ऊपर, कितना गर्व होता है। और मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं, हमारा तो और भाग्य है। ये इस जिले के साथ उज्जैन संभाग के लिए
जनसंघ के जमाने से पहली बार झंडा गाड़ के विधायक कहीं बने तो मंदसौर से हमारे नेता पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और कोई मुख्यमंत्री को हरा दे, ये तो असंभव काम कोई कर सकता है तो जावरा के पुत्र कर सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 4 बार पूछा कि क्या काटजू जी हार गए? बोलने वाले के जीवान सूख गई कि क्या करें, बताएं कैसे। कैलाशनाथ काटजू बड़ा नाम था, लेकिन बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए बुंदेलखंड में खूब चलती है, लेकिन बड़े लड़ैया जावरा वाले जिनकी मार सही ना जाए, ये कहानी भी यही चरितार्थ। क्या आनंद के साथ कैसी घटना घटी। आज तक रोमांच, रहस्य और उत्तेजना से भरपूर समाचारों की दुनिया का यह अखबारी समाचार था, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी सत्ता के सत्ताधीश को पटकनी दी और ऐसे जनसंघ का दीपक जलाया जिनके लिए कांग्रेसी कहा करते कि जिस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, वो कहां गए पता ही नहीं चला उनका। आज कांग्रेसी हमारे लिए कहते थे ये भावांतर योजना फेल हो जाएगी, भावांतर योजना के खिलाफ आंदोलन करने आए। अरे आओ कांग्रेसी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है किसानों को देने वाली राशियों के माध्यम से। ना तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े। कितने कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही, लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जल राशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए, लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया कि लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000, 2-3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे सदन पे विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहे हैं। 56 लाख एकड़ में ये भूगर्भी परपटे के आधार पर कई असंभव चीजें। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ कल थे रीवा अंचल में, और जब मैंने कहा कि सतना के अंदर बरगी नहर नर्मदा जी का जल आएगा तो वो चौंक गए कि ये नर्मदा का एरिया तो नहीं है, ये तो बाण सागर का है। हमने कहा अपनी संस्कृति भाई साहब इतनी अच्छी है, गंगा जी निकली गंगोत्री हिमालय से, लेकिन गंगा सागर तक गंगा जल लेके गई और पूरे भारत को धन्य कर दिया। ये सनातन संस्कृति की परंपरा हमारी है। इसलिए गंगा बेसिन की नदियां भी और यमुना जी के साथ हमारी नर्मदा मैया का भी जो आशीर्वाद हमको मिलने लगा है, मैं आपके लिए सूचना देना चाहूंगा कि नर्मदा का पानी रतलाम जिले को भी मिलेगा और चंबल का पानी भी आपके खेतों तक मिलने वाला है। पूरा क्षेत्र है हमारे यहाँ आज 56 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले 100 लाख जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के
हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली है। अरे हमने केवल सुना है कि पारस पत्थर को सोने से लगा दो तो लोहे से लगा दो तो लोहा सोना हो जाता है। ये होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में पानी पहुंचा दो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। किसान अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके फसल उगा करके ना केवल अपना परिवार पालता है बल्कि पूरे दुनिया के लिए अन्न देकर भूखे की भूख मिटाने का काम करता है। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जो देश का प्रधानमंत्री के पद को शोभायमान कर रहे हैं और गरीब, किसान, युवा, महिला सब वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनके माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर भी कितने प्रकार के वरदान मिल रहे हैं। ये बगल का राजस्थान, हमारा राजस्थान 20 साल से कांग्रेसियों से इस बात का जबरदस्ती का झगड़ा खड़ा करा, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का पानी राजस्थान को देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। अरे काय के लिए लड़ाई कर रहे भाई? राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार, हमारे लोग। अरे भारत के अंदर हम सब भाई भाई हैं। ऐसे में हमारी सरकार के आने के बाद 20 साल पुराना झगड़ा हमने खत्म करके राजस्थान के भी 15 जिलों को पानी देकर के हमारे भी 15 जिले चंबल से लगाकर मालवा तक के सारे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए और उद्योगों के लिए पानी का प्रबंधन किया और माननीय मोदी जी ने भी दिल खोल करके राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने नदी जोड़ो अभियान के लिए, जिसके माध्यम से रतलाम, उज्जैन, इंदौर,